सिरोंज के ग्राम तरवरिया वाह फजलपुर के बीच में आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़े 3 लोगों की अकाल ही मृत्यु हो गई। वह एक अन्य बालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे डायल 100 की मदद से तत्काल सिरोंज अस्पताल में रेफर किया गया है। आपको बता दें कि 4 लोग एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हुए थे, तभी अचानक से आकाशीय बिजली उनके ऊपर से गिर गई, जिसमें तत्काल 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने शवों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल सिरोंज भेज दिया। वह पुलिस जांच में जुटी है। खबर छतरपुर से है, जहां पर छतरपुर में एक निजी होटल में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल, लोकेंद्र वर्मा, अरविंद गिरी गोस्वामी और कांग्रेस पार्टी से सभी 40 वार्डों से लड़ रहे पार्षद शामिल रहे। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पार्षदों के जो चुनाव होने वाले हैं, अगर छतरपुर में कांग्रेस की पार्षद जीत कर आते हैं और छतरपुर में कांग्रेस की नगर पालिका बनती है, तो नगर विकास वचन पत्र के माध्यम से 100 दिन की कार्य योजना बनाएंगे, जिसमें पानी का बिल माफ, हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। साथ ही नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचारों से मुक्ति दिलाई जाएगी। स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जाएगा। जल संकट की जो समस्या छतरपुर में है, उस जल संकट को दूर किया जाएगा। नगर विकास वचन पत्र आज आप सबके सामने दिया है। इसमें मेन जो मुख्य हाईलाइट है, पानी बिल माफ, हाउस टैक्स हाफ। हर वार्ड में नगर पालिका का सेवा कार्यालय होगा और निजी कब्जे से मुक्ति दिलाएंगे, जनता के हाथ में होगी नगर पालिका। ये मुख्य विषय है। साथ ही साथ एक हमने 100 दिवस की एक कार्य योजना बनाई है, जिसमें 10 बिंदुओं को लिया है, जिसमें नगर के हर घर तक नियमित रूप से जल सप्लाई घरों को चिन्हित करके की जाएगी। हर वार्ड में नगर पालिका का ही कार्यालय होगा। शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार शिकायतों सुनने का अलग टोल फ्री नंबर होगा। सफाई के साधन बढ़ाकर 100 दिवस के अंदर शहर में स्वच्छता अभियान से महाअभियान से जोड़ा जाएगा। छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र में निकाय चुनावों को लेकर दौरे कर रहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को हरपालपुर में जाम की समस्या से जूझना पड़ा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करीब आधा घंटे तक जाम में फंसे रहे और मंत्री के आसपास मौजूद लोग इस अव्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक को कोसते नजर आए। दरअसल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नगर के वार्ड नंबर 2 में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने आए हरपालपुर पहुंचे थे। यहां से वापस लौटने के दौरान रेलवे क्रॉसिंग पर लगे जाम में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का काफिला फंस गया। बार बार लंबे समय तक रेलवे का फाटक बंद होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी, जिस कारण से अव्यवस्था फैल गई। इस संबंध में लोग कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर केंद्रीय मंत्री तक गुहार लगा चुके, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। पुनासा सामुदायिक अस्पताल में एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्ति से इलाज के नाम पर मांगे रुपए ना देने पर परिजन के साथ डॉक्टर पप्पू सिंह सिंधव ने की है मारपीट करने वाले पप्पू सिंधव पर पुनासा चौकी में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पप्पू सिंधव पुनासा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के शासकीय भवन से प्राइवेट क्लिनिक काफी लंबे समय से संचालित करता चला रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कमल सिंह सेंधवा भी पूरी तरीके से सम्मिलित हैं। डॉक्टर कमल सेंधव द्वारा वीडियो में कहा गया है कि कौन पैसा नहीं लेता, कलेक्ट्रेट के नीचे भी पैसा लेते हैं। पुनासा स्वास्थ्य केंद्र के साइड में ही काफी लंबे समय से संचालित हो रहा था यह प्राइवेट क्लिनिक। मारपीट का और पैसे मांगे जाने की बात को विरोध करने पहुंचे ग्रामीणों को समझाने पहुंचे हैं एसडीएम चंद्रशेखर सोलंकी, तहसीलदार एसडीओपी राकेश पेंड्रू, बीएमओ शांता तिकी। ग्रामीणों की बड़ी मकसद की बाद में समझाइश दी है। ग्रामीणों ने 5 दिन का समय दिया है। 5 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ी आंदोलन
करने की प्रशासन को चेतावनी दी है। अभी तक आज सुबह मुझे ये संज्ञान में आया है कि कल शाम यहाँ पर कुछ मरीज और परिजनों के बीच में और आम जनता के बीच में झड़प हुई है और सुबह मुझे संज्ञान में आया। तो अभी मैं दोनों पक्षों की शिकायत सुनकर निष्पक्ष शिकायत सुनकर मैं दोनों पक्षों का हल निकालती हूँ और हमारे वरिष्ठ अधिकारी को मैं संज्ञान में लेते हुए जो भी निर्देश देंगे उनके अनुसार यहाँ इनके समक्ष कार्रवाई की जाएगी। इच्छावार गर्मी के मौसम में मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा घंटों घंटों तक बिजली कटौती की गई, लेकिन इस मेंटेनेंस की पोल मानसून के पहले ही खुलती हुई नजर आ रही है। दरअसल नगर में आए दिन बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है। कभी मेंटेनेंस तो कभी तकनीकी खराबी के हवाला देकर बिजली सप्लाई बंद रखी जा रही है। वर्तमान में कहीं बारिश तो कहीं सूखे जैसा स्थिति, गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। ऐसे में दिन और रात में की जाने वाली अघोषित बिजली कटौती से नागरिकों के अलावा दुकानदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार मंगलवार की रात्रि में भी बिजली की आवाजाही जारी रही। ज्ञात हो कि नगर सहित ग्रामीण अंचल में बिजली की सप्लाई कंपनी द्वारा केवल लाइन के माध्यम से कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सप्लाई बार बार बाधित हो रही है। जबकि पहले जब तार से सप्लाई की जाती थी तब ऐसी स्थिति नहीं बनती थी। इसको लेकर लोगों में असंतोष बना हुआ है।